सर आपने सही कहा कि यहाँ पे सिर्फ सारे लोग नेता है, सबको अलग अलग दल राइट से चुनाव लड़ने का, लेकिन जो यहाँ स्थानीय मुद्दा है, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये। कोई नेता सिर्फ हम लोग सांसद और विधायक चुनने का काम करते हैं, सिर्फ यही जातिवाद मंदिर यही चीज है जो यहाँ का विकास नहीं हो पाता। हमको सही नेता चुनना पड़ेगा ताकि हमारा केंद्र में लड़ाई लड़ सके। सबसे पहले तो किशनगंज की ऐतिहासिक और पाक सरजमीन पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर इतना कहना चाहेंगे यहाँ पर जो चुनाव इस बार जो चुनाव होने वाला है वो विकास के नाम पर होगा, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं होगा। सर यहाँ पर मुख्य रूप से 3 पार्टी है, जदयू के उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद साहब जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं, एमआईएम के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार इससे पहले भी वो सांसद रह चुके। सर जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, न किसी का फोन उठाते हैं, न किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं। विकास तो अपने जगह है सर। आज यहाँ एएमयू एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2011 में एएमयू को नीतीश कुमार की सरकार ने 200 एकड़ जमीन देने का काम किया। इसी मास्टर मुजाहिद साहब ने जमीन चिन्हित किया, लेकिन हमारा एमपी नहीं होने के कारण, सरकार का एमपी नहीं होने के कारण एएमयू को फंड नहीं मिला। और ये लोग सिर्फ कांग्रेस वाले एएमयू के नाम पर नाटक करते हैं कि हम फंड दिलाने के लिए वहां बैनर लेके खड़ा हो जाते हैं। सर 100 उनका सांसद है, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के 100 सांसद है। बोलने दीजिए सर बोलने दीजिए। 100 उनका सांसद है, 50 एमपी उनका लोकसभा में, 50 राज्यसभा में, लेकिन अकेले बैनर लेके खड़ा हो जाते हैं। सरकार है केंद्र में, तो बैठोगे 10 साल से सबका साथ सबका विकास अगर मोदी जी बोलते हैं तो सबके साथ और सबके विकास में किशनगंज के लोग नहीं आते हैं? क्या किशनगंज के मुसलमान बच्चे नहीं आते हैं? पिछड़ा बच्चे नहीं आते हैं? अगर 10 साल से मोदी सरकार किशनगंज पे सरजमी पे जो आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जमीन यहाँ पे है और अगर फंड देकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ब्रांच यहाँ खोल देते हैं तो आज गरीब के बच्चे जो कोटा जाकर नहीं पढ़ते हैं, जो विदेश जाकर नहीं पढ़ते हैं, आज किशनगंज की सरजमी पर रहकर अपने माँ बाप के बीच में रहकर पढ़ते हैं। पूछिए उनसे पूछिए कि 10 साल पटना यूनिवर्सिटी को भी डबल इंजन की सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एएमयू किशनगंज को भी मोदी जी 1 रुपया नहीं दिए। मोदी जी ने ही सबसे पहले एएमयू के लिए फंड दिया और आज चल रहा है। कहाँ चल रहा है? मोदी जी ने तौहीद इंस्टीट्यूट के बगल में चल रहा है। एनडीए गवर्नमेंट नहीं दिया है और मैडम सोनिया गांधी जो शिलान्यास की थी और वादा की थी 100 करोड़, वो झूठा वादा था। सर 1 मिनट सर, मैं बैठो गुरुजी बैठो। सर मैं नाम क्या हो गया? नाम मेरा मोहम्मद शहबाज है सर। हाँ जी। मैं सबसे सवाल कर रहा हूँ सर, चलो सवाल। बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कोई कुछ भी हो, एमआईएम नहीं, एमआईएम भी हो, कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि सीमांचल का 80% आदमी बाहर जाके क्यों खटता है? आखिर बिहार इतना पिछड़ा। तुम अंदर आओ यार, तुम अंदर आओ। अच्छा तुम्हारा नाम हो गया? मोहम्मद शहबाज। शाहबाज साहब कांग्रेस वालों से पूछिए आप, फिर मैं बीजेपी वाले से पूछवाऊंगा, फिर एमआईएम वालों से पूछवाऊंगा। मैं सबसे ही पूछ रहा हूँ। मैं वो बताइए क्यों गायब हो जाते हैं आप 4.5 साल, दिखाई नहीं देते? बताइए आप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो लड़का बेरोजगार है और मोदी जी ने 2 करोड़। तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा? यही लोग अच्छा एक काम करो बेटा, सबको माफ करो। नहीं माफ ऐसे कैसे करे सर? मेरे घर में आज खाना नहीं पका है, कौन देगा उसको? आज हम कमाते हैं, हम 300 रुपया मजदूरी है यहाँ पे सर। 300 रुपया में हम अपने क्या भाई बहन को पढ़ा सकते हैं क्या? हाँ कितना है? राजमिस्त्री के काम में जाइएगा, वर्किंग कीजिएगा, 400 रुपया देगा। 400 रुपया में फैमिली चलता है क्या? आखिर इतना महंगाई क्यों? चाहे वो कोई भी हो, आखिर इतना महंगाई क्यों? तू इधर उधर की बात ना बता, ये बता कि कारवां क्यों लुटा? 4.5 साल क्यों नहीं नजर आते? यही बात मैं आपको कहना चाह रहा था। आप तुरंत माइक उधर लेके चले जाते हैं। मैं तो सबसे ज्यादा नकारा आदमी हूँ। 2 करोड़ की जब रोजगार की बात होती है तो लोग यहाँ पे सारे लोग साइलेंट हो जाते हैं। जब महंगाई की बात होती है कि जो दाल 90 रुपया किलो था 200 रुपया किलो हो गया, जो तेल 60 रुपया था आज 100 के पार हो गया, जो पेट्रोल 40 रुपया 45 रुपया था आज वो पेट्रोल 100 के पार हो गया, जो डीजल 40 रुपया और 60 रुपया था वो 90 और 95। सवाल जब पूछो तो राशन कार्ड का पूरा बुल्ला खोल देते हैं। ये बात सच है, इनकी महंगाई है, लेकिन सवाल क्या पूछा था? बताइए सवाल क्या पूछा था? ये नहीं पूछा था कि 4.5 साल नजर क्यों नहीं आते, मेरे सनम इतने रूठे रूठे नजर क्यों आते हैं? मौका दिया जाएगा? निकाह करना है क्या? मौका दिया जाएगा, बिल्कुल। इसी बार निकाह पढ़वा देंगे आपका। मैं आ रहा हूं, खड़े रहिए।
मैंने कहा था कि तुम्हें यहां पे झांसा दिया जाएगा। वही तो बात है ना सर, चाहे वो कोई भी हो सर, आखिर ऐसा क्यों हो रहा पब्लिक के? अगले अब नहीं, अब तो गए, 2 मौके दिए आपको। अगला MIM, मैं आते रहा, अगला MIM 4.5 साल नजर क्यों नहीं आते मेरे सनम? ये आवाम कहती है कि पहली बार सांसद महोदय ठंडा सीमांचल में किशनगंज में बिता रहे हैं। AMU में पोस्टर लेके खड़े थे, धर्मेंद्र प्रधान ने साफ साफ कहा, शिक्षा मंत्री ने, कि कहीं फाइल पर AMU नहीं है। सांसद ने क्यों नहीं अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया, ये हमारा सवाल है। सोनिया जी यहां पर आके शिलान्यास की बात की थी, नीतीश जी ने और तेजस्वी यादव ने भी, जो वाटर NJT में मामला फंसा है, आज तक नीतीश जी ने मोदी जी के सामने नहीं रखा कि AMU किशनगंज का मामला हल हो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में बार बार उठाया कि सीमांचल को इंसाफ मिले, AMU को फंड मिले। बतलाए 10 साल ये रहे, 10 साल ये रहे, आखिर AMU किशनगंज को 1 रुपया क्यों नहीं मिला? हाँ बोलो बेटा। सबसे पहले जैसे कांग्रेस पार्टी है या आपका बीजेपी है, कोई मैनिफेस्टो पेश तो करेगा कि हम 5 साल में मैं आया हूँ, ये सामान कर दिया हूँ। कांग्रेस वाला है, मैं 5 साल में ये काम कर दिया हूँ, भाई मेरे पास ब्यूरो है, कोई ब्यूरो नहीं दिखाया। यहाँ पर जात पे बहुत वो तो रहे थे एडवोकेट साहब की ये कि मेरे सरकार नहीं थी वहाँ पे, इसलिए मजबूरी में। सर आप MP है, सरकार नहीं, आपके उतना हक है, अपना पावर है, जब आप अपना जो आपका पावर है, आपका जान निकाल के देते हैं यार तुम्हें। सर आपका जो पावर है, जितना आपका फंड है, उतना फंड तो यूज कीजिएगा ना, वो फंड तो यूज कीजिएगा। काबिल नहीं है, MP साहब काबिल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। वो पार्लियामेंट में जो बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में खड़ा होकर MU के बारे में बताते हैं, मुद्दे गिनवाना वो अलग बात है, सॉल्यूशन कैसे होगा ये चाहती है जनता। वो सॉल्यूशन नहीं बताता है। एक ही आदमी है पूरे हिंदुस्तान में जो अपनी बात को सॉल्यूशन के साथ रखता है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। वो जो सर बोले, ये वकील साहब, क्या नाम हो गया आपका? आप भी वकील हैं? नहीं, मेरा नाम बब्बन है। बब्बन? अब बब्बन भैया क्या काम करते हैं आप? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर है? अरे वाह 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 वाह, आगे आओ बब्बन भाई, अंदर आओ। बब्बन भाई आप तो बड़े काम के आदमी हैं, तो कैसा चल रहा काम धंधा? ठीक है सर, बड़ा बढ़िया चल रहा। जी। ईद कैसी गुजरी? ठीक, ओके। ओके मतलब अच्छा, ऐसा नहीं कहते हैं यार, कहते बहुत अच्छी गुजरी। जी, हैं? अच्छी गुजरी। हाँ इंशाल्लाह, बोलिए। सर बोले ना हाँ। कि इतना बड़ा क्षेत्र है, MP साहब कैसे घूमेंगे? अभी कैसे दिखेंगे? आप दिखेंगे हाँ। तो अभी कैसे दिख रहे हैं? बात है ना अभी कैसे दिख अरे रहे हैं? एडवोकेट वो है, तो तुम तो जज की तरह बोलते हो यार। जो है वाल तो होना चाहिए सर। अरे गजब है यार बब्बन भाई। बब्बन भाई काम क्या करते हो? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ सर, और मैं सच में? जी, और जमीन का भी काम करता हूँ। जमीन का भी काम करते हैं। बहुत इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम करें, ऊपर वाला आपको बहुत तरक्की दे। मगर सत्ता जाना तो तय है इस बार। गजब है भाई। छोटे मियाँ छोटे, अरे मैं आ रहा हूँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फूलों से बनी माला को हम हार कहते हैं। अरे कहाँ थे अभी तक तुम यार? आओ अंदर आओ, कहाँ थे अभी तक? फूलों से बनी माला को हम हार कहते हैं। अच्छा। जिस राज्य में हम रहते हैं उसे बिहार कहते हैं, और जिस बिहार में विकास की गंगा बहा दी हो, उस शख्सियत को हम नीतीश कुमार कहते हैं। अभी कांग्रेस के नेता, क्या काम करते हैं आप? कपड़े की दुकान है। अरे मैंने तो सोचा कि आप कुछ कविता लिखते हैं। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा, पलटू राम, आपको बता देना चाहता हूं, 18 साल से बिहार में सरकार हम लोग चला रहे हैं, इंजन हम लोग हैं। अगर हमारे बदले हैं तो सिर्फ सहयोगी दल बदले हैं, और सहयोगी दल हम लोगों ने इसलिए बदले हैं कि बिहार के विकास के लिए सहयोगी दल बदले हैं। एक बहुत प्रतिष्ठित पेपर से आप हैं, और मैं देख रहा था बड़े सब्र के साथ बैठे हुए चुपचाप। हमें देखा, मेरी नजर वही थी कि मैं पूछूंगा तो जरूर, बगैर इससे पहले प्रोग्राम बंद नहीं करूंगा। पासवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। आपकी जो नजरिया, आपकी जो बात होगी वो हमारे सर माथे। जी सर, मैं तो किशनगंज का रहने वाला हूँ, पर 30 साल से एशियन एज में जॉब करता था। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, तो फिर अपने